हेलो, आज जो है हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के बारे में जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 9 और 10, 11, 12 में पहुंच गए हैं, लेकिन उनको जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी बिल्कुल नहीं आता है। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे आसान तरीके से बताएंगे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब भी जोड़ किया जाएगा तो हमेशा ये जो संख्या, ये जो प्लस वाला चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला प्लस चिन्ह लगा हुआ है, इधर से नहीं शुरू किया जाता है। जब भी जोड़ शुरू किया जाता है, आगे से नहीं शुरू किया जाता है, हमेशा जोड़ जो है पीछे से शुरू किया जाता है। भाई, आगे इधर और पीछे से, किनारे से शुरू किया जाता है जोड़। और मैं जोड़ करने से पहले बता दूं एक कहानी। देखिए, मान लीजिए एक ठो ये शेर है, मान लीजिए ये एक ठो क्या है, ये एक ठो आपका शेर है और ये एक ठो आपकी बकरी है। ये शेर है, उधर वाला शेर है, इधर वाली बकरी है। तो भाई, आप जानते हैं कि शेर और बकरी एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। शेर और बकरी एक साथ रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। अगर जोड़ने पर दो ठो अंक आए, जोड़ने पर 2 ठो अंक आए, मान लीजिए ऐसे आ गया, 1, 2 ठो अंक आए, तो उधर वाले को शेर मानना है और इधर वाले को बकरी मानना है। उधर वाले को शेर मानना है और इधर वाले को बकरी मानना है। तो भाई, हम आपको बता दिए कि शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकता है। तो भाई, शेर हमेशा एक जगह अपना बैठा रहेगा इधर वाला, और इधर वाला बकरी जो है कूद कर कहीं जाएगी। तो देखिए, हम हल करते हैं। तो देखिए, हमें 9 यहाँ पे लिखा है ना, 9 में 8 जोड़ेंगे तो देखिए 9 में 8 जोड़ने पर 17 आ गया। तो भाई देखिए, 2 ठो आ गया, 2 ठो, एक ठो शेर है ये और एक बकरी है। तो भाई, शेर को यहाँ पे लिखते हैं, शेर को लिखते हैं और बकरी उछलकर अपने पड़ोस के पास चली जाएगी। शेर को लिखेंगे यानी उधर वाले को लिखेंगे, इधर वाले को शेर मानेंगे और इधर वाले को बकरी मानेंगे। तो भाई, शेर और बकरी साथ में रह नहीं सकते हैं। तो शेर क्या है, शेर एक ही जगह रहेगा और बकरी कूद के पड़ोस के पास चली जाएगी। अब तो फिर है, इसको गिनेंगे, बकरी को भी गिन लीजिए। 1 और 4, 1, 4, 5 आ गया। तो भाई देखिए, अब अकेले आया है ना, तो अकेले आया है हुआ है, मान लीजिए कि अकेले शेर ही आता है, तो पूरा लिख देंगे। बकरी है ही नहीं, तो बकरी उछल के ऊपर जाएगी नहीं, बकरी उछल कर पड़ोस में जाएगी नहीं। तो अब हम इसको जोड़ते हैं। देखिए, 6 और 8, 6, 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो भाई 14 आ गया। देखिए, शेर और बकरी साथ में आ गए भाई। अब बकरी को उछलकर पड़ोस के पास जाना पड़ेगा। तो भाई, हम 4 यहाँ पर लिखते हैं और इधर बकरी जो है भाई उछलकर पड़ोस के पास चली जाएगी यहाँ पे। अब फिर जो है इसको जोड़ते हैं। देखिए, 5 और 2, 7, 1, 8। अब 8 आया है, 8 देखिए अकेले है, तो अकेले है तो शेर आया है, तो पूरा शेर यहाँ पे बैठ जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 6, अब देखिए 8 आया था, अकेले आया था ना, उसके साथ बकरी थी नहीं भाई। अब बकरी थी नहीं तो उछलकर पड़ोस में जाएगी नहीं। तो देखिए, ये 6 है, 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब 10 आएगा तो देखिए, शेर भी आ गया, बकरी भी आ गई। और शेर बकरी एक साथ रह नहीं सकते हैं, तो शेर को यहाँ पे लिखेंगे। से इधर वाला शेर है, हम बताए हैं कि शेर हमेशा कहीं जाता होता नहीं। मान लीजिए शेर जाएगा नहीं, हमेशा क्या है, बकरी भागेगी। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और बकरी उछल के जाएगी इस पे। अब देखिए, 2 और 1, 3, 3, 4, 5, 6 आ गया। तो देखिए, शेर आ गया है। लास्ट में शेर और बकरी कूद कर जो है थक जाते हैं, तो लास्ट में जो है उनको लिख दिया जाता है। जो बकरी और शेर है, बकरी शेर लास्ट में जो बकरी है कूदते थक जाती है, तो वह शेर के भी साथ रहना पसंद कर लेती है। और शेर जो है हमेशा देखता रहता है बकरी को, इसलिए कहता है कि क्या खाएं, इसलिए जो है लास्ट में जो है पूरा लिख देते हैं। अब देखिए, इसको हल करते हैं। तो 6 और 3, 6, 3, 9 आ गया। तो 9 भाई देखिए अकेले आया है, शेर ही आया है, तो भाई शेर को यहाँ पर लिख देंगे, 9 हो गया।
अब इसको जोड़ते हैं। देखिए अब भाई देखिए 9 अकेले आया था तो बुकरी नहीं थी, बुकरी उछल कर जाएगी नहीं, यानी हासिल नहीं लगेगा। तो 8 में 2 को जोड़ेंगे हम, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 आ गया। तो देखिए शेर भी आ गई और शेर भी आ गया और बुकरी भी आ गई। अब बताए हैं कि शेर बुकरी साथ में रह नहीं सकते हैं, तो हम शेर को लिखेंगे यहाँ पे 0। अब बुकरी साथ में, बुकरी क्या है, बुकरी जो है यहाँ पर उछलकर चली जाएगी पड़ोस के पास। तो अब इसको जोड़ते हैं, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 10 में 8 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। अब देखिए शेर बुकरी फिर आ गए। उधर वाला हमेशा आपको शेर मानना है, शेर नहीं जाएगा, शेर अपना स्थान जमा कर बैठेगा। तो देखिए 8 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 है तो 1 भाई बुकरी है, तो बुकरी पड़ोस में कूद कर जाती है, तो भाई यहाँ पे कूद कर आ गई। तो 6 और 6 7, 7 8 9 10, 10 आ गया भाई, 10 आ गया। तो देखिए शेर भी है और बुकरी भी है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और क्या है, बुकरी 1 है तो 1 उछलकर पड़ोस के पास चली जाएगी। 9 और 1 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो देखिए शेर बुकरी आ गई, तो भाई शेर जमा कर अपना स्थान बैठता है, तो भाई यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, बुकरी उछलकर पड़ोस में चली जाएगी। अब देखिए लास्ट में आ गया है किनारे ना, अब किनारे बुकरी और शेर दोनों साथ में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई बुकरी कूदते कूदते थक गई है, लास्ट में जो है वह थक जाएगी तो साथ में रहना पसंद करेगी। तो देखिए 8 और 1 9 और 9 1 10 11 12, तो यहाँ पे पूरा 12 लिख देंगे। ये था आपका जोड़, ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए ये घटाना कैसे किया जाता है। घटाना कैसे किया जाता है, तो ऊपर वाले को क्या मानेंगे, ऊपर वाले सब अमीर है, ऊपर वाले अमीर हैं और नीचे वाले भिखमंगा हैं। मान लीजिए कि सब के सब ऊपर वाले क्या हैं, ये सब ऊपर वाले अमीर हैं और नीचे वाले सब के सब भिखमंगा हैं, यानी भीख मांगने वाले हैं, इनसे हमेशा मांगते रहेंगे। घटाना में यही है कि ऊपर वाला जो मान के चलते हैं अमीर है और नीचे वाले सब भिखमंगे हैं। तो भाई देखिए ऊपर वाला अमीर है, इसको चाहे जैसे देना है, जब पैसा अमीर के पास नहीं रहेगा तो अपने बगल वाले पड़ोस के अमीर से पैसा मांगेगा और पड़ोस वाला उसका खास दोस्त है तो वो उसको ज़रूर देगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये पहला वाला अमीर है, इसके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है, 6 रुपये ही है, तो 6 रुपये है भाई इसके पास। तो भाई ये अब भिखमंगा कितना मांग रहा है, 8 रुपये भिखमंगा मांग रहा है। तो भिखमंगा जब 8 रुपये मांग रहा है तो इसके पास 6 ही रुपये है, तो कहाँ से देगा, अमीर देगा नहीं, अमीर अपने पड़ोसी अमीर से क्या है, एक ठो उधार ले लेगा। तो ये एक ठो उधार दे दिया, इसको एक ठो उधार दे दिया और जो अमीर था ये वाला अमीर, इसके पास क्या बचा, 2 बचा है। अब देखिए अमीर के पास 16 रुपये हो गया, भिखमंगे को 8 रुपये दे सकता है, तो भिखमंगे को 8 रुपये दे दिया, तो 8 रुपये देने के बाद उसके अमीर के पास कितना बचा, अब 8 रुपये बचा है। अब देखिए ये 2, अब जो अमीर है ये इस वाले अमीर से अब ये वाला भिखमंगा मांगेगा, ये वाला। तो भाई इस वाले अमीर के पास 2 रुपये है और भिखमंगा जो है 3 रुपये मांग रहा है, तो 3 रुपये मांग रहा है, तो भाई इसके पास 2 रुपये है, तो 2 रुपये 3 रुपये देगा नहीं, भाई इसके पास कम रुपये है, अमीर भले है लेकिन वो भाई उसके पास पैसा नहीं है। तो भाई ये क्या करेगा, अपने पड़ोस के पास जाएगा, तो पड़ोस के पास भी देखिए है नहीं, 0 है, 0 मतलब एक भी पैसा नहीं है, तो कहेगा कि ये पड़ोसी वाला कि रुके रहो भाई, अभी हम व्यवस्था करके आपको देते हैं। तो ये वाला पड़ोसी जो है इसको दे दिया, तो इसके पास कुछ नहीं था, 1 दे दिया, तो इसके पास 10 हो गया, तो इसके पास क्या है, 8 रुपये बचा। अब कह रहा है अब तो इसको दे सकता है ना, तो इसको 1 दे दिया, तो इसके पास 9 बचा, तो इसके पास 12 हो जाएगा। अब 12 रुपये में से 3 रुपये भिखमंगे को देना है, तो देखिए 12 में से 3 रुपये दे दिया, तो भाई कितना बचा, 9 रुपये बचा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये वाला देखिए मांगेगा, ये वाला 4 रुपये मांग रहा है और ऊपर वाले के पास 9 रुपये है, तो 4 रुपये जब मांग रहा है, 9 रुपये वाला 9 रुपये अमीर जो है उसके पास 9 रुपये है, तो 9 रुपये में से 4 रुपये तो दे सकता है आराम से, तो 4 रुपये इसको 4 रुपये दे दिया इसको, तो अमीर के पास कितना बचा है, 5 रुपये।
अब देखिए अमीर के पास 8 रुपए है और जो मांग रहा है भिखमंगा जो है मांग रहा है 5 रुपए मांग रहा है। तो 5 रुपए मांग रहा है तो भाई 8 रुपए में से 5 रुपए तो आसानी से दे सकता है, अमीर है। तो अमीर के पास कितना रुपए बचेगा? 5 रुपए देने के बाद 3 रुपए बचेगा। तो ये देखिए आपका घटाना हो गया। अब इस वाले को करते हैं हम। देखिए ऊपर वाले को क्या हम माने थे? अमीर, और नीचे वाले को क्या माने थे? मान लीजिए गरीब। ऊपर वाले को अमीर और नीचे वाले को गरीब। यहाँ तो भिखमंगा मांगे थे, मान लीजिए भिखमंगा शब्द उचित नहीं लग रहा है, तो हम अमीर और गरीब मानकर चलते हैं। तो ऊपर वाला अमीर है और नीचे वाला गरीब है। अमीर को गरीब को जो है ज़रूर से ज़रूर पैसे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके देनी है। तो देखिए मान लीजिए अमीर के पास 0 रुपए है भाई, 1 भी रुपए नहीं है, और गरीब कितना मांग रहा है? 8 रुपए मांग रहा है। तो अमीर क्या करेगा? अपने बगल वाले अमीर से जो है 1 रुपए मांगेगा। तो 1 रुपए दे दिया तो इसके पास 10 रुपए हो गया, तो इसके पास 1 रुपए बचा है। अब 10 रुपए में से 8 रुपए दे दिया अमीर। तो अमीर जब भाई अमीर के पास पैसा रहेगा ज़्यादा तभी ना देगा गरीब को। तो देखिए अब इसके पास 10 रुपए हो गया है, 10 रुपए है तो ये दे दिया 8 रुपए। तो भाई इसके पास कितना बचा है? अमीर के पास 2 रुपए बचा। अब देखिए इस वाले अमीर के पास 1 रुपए बचा है और गरीब कितना मांग रहा है? 6 रुपए मांग रहा है। अब 6 रुपए मांग रहा है तो ये क्या करेगा? तो भाई ये एक इसको दे देगा। अब इसके पास 11 रुपए हो गया। तो अब क्या है? गरीब को दे सकता है। 11 रुपए में से 6 रुपए दे दीजिए तो कितना बचेगा? 5 रुपए बचेगा। और एक ठो तो ये दिया था ना, तो इसके पास 2 बचा। अब देखिए ये इसके नीचे वाला गरीब 4 रुपए मांग रहा है। तो भाई कहाँ से देगा? पड़ोसी से एक ठो उधार ले लेगा। तो इसके पास 5 बचेगा। अब 12 रुपए हो गया है। 12 रुपए में से 4 रुपए तो आसानी से दे सकता है। तो भाई 12 रुपए में से 4 रुपए दे दिया तो बचा 8 रुपए। अब इसके पास 5 रुपए है। 5 रुपए में से 3 रुपए तो आसानी से दे सकता है, मांगने की क्या ज़रूरत है। तो भाई 5 रुपए में से 3 रुपया दे दिया, 2 रुपए बचा। अब देखिए इसके पास 9 रुपए है। 9 रुपए में से 2 रुपए तो आसानी से दे सकता है, दे दिया, 7 रुपए बचा। ये हो गया आपका घटाना। अब गुणा करते हैं भाई। गुणा में क्या होता है कि आपको पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा बिल्कुल आना चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं आएगा तो आपको निश्चित रूप से गुणा आएगा नहीं, ये 100% है। तो पहाड़ा कम से कम आपको आना चाहिए, कम से कम नहीं तो 20 तक तो ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए हम क्या होता है कि जो ये संख्या लिखी होती है ना, ये वाली नीचे वाली, तो इस वाली संख्या का इसमें गुणा करते हैं, इस वाली संख्या का इसमें गुणा करते हैं, चाहे इस ऊपर वाली संख्या का नीचे में गुणा करते हैं। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौका 8, और 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। तो भाई हम आपको बताए थे कि 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आता है। तो भाई 0 आएगा यहाँ पे। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छक्का 12 आ गया। तो 12 आ गया भाई, तो 12 आ गया तो देखिए ये 2 यहाँ पे लिखेंगे और एक जो है हासिल यहाँ पे हो गया। बोकरी और शेर वाली यहाँ पर भी हालत है। तो देखिए 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 2 9 18, 1 19 हो गया। ये हो गया आपका गुणा। लास्ट में पूरा जोड़कर लिख दिया जाता है। गुणा करने के बाद अब जो हासिल होता है उसको लिख दिया जाता है। अब इसको करते हैं हम। देखिए 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आता है, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 ही आएगा, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 ही आएगा, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12। और देखिए एक शेर बोकरी वाली हाल हो गई है, तो शेर बैठा देंगे, बोकरी उछलकर पड़ोस में कूद कर चली जाएगी। तो 2 9 18, 1 19। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे? काट देंगे, क्योंकि पहले वाला जो है इस वाले को हल कर चुके हैं हम। अब ये वाला हल करेंगे ना इसको। तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 3 का पहाड़ा 0 बार 0, 3 का पहाड़ा 6 बार, 3 छक्का 18, 3 का पहाड़ा 18 आ गया। तो भाई 18 आ गया तो 8 शेर है तो यहाँ पे रहेगा और बोकरी उछल कर चली जाएगी पड़ोस में।
और 3 सत्ते 9 त्रिक 27 एक 28, तो यहाँ पे भाई 28 लिख देंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, 2 अंक है तो गुणा करने के बाद लास्ट वाला जोड़ा जाता है। तो देखिए 0 यहाँ पे है ना, और नीचे कोई संख्या है नहीं, इसे कटा हुआ है तो इससे मतलब नहीं है, तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है। अब 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है। अब क्या है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। आपको बता दें कि किसी भी संख्या में, चाहे जो भी संख्या हो, उस संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो जिस संख्या में जोड़ रहे हैं वही संख्या मिलती है। अब देखिए इसमें हम 8 में 9 जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 एक 17 हो गया। तो भाई देखिए शेर और बकरी आ गई, तो शेर अपना स्थान जमा कर रखता है तो साथ यहाँ बकरी उछलकर पड़ोस में चली जाएगी। अब देखिए 8 और 1 9, 9 1 10 भाई बकरी शेर आ गया, तो भाई क्या है, शेर को यहाँ लिखेंगे, बकरी उछलकर पड़ोस में गई, तो 2 1 3 भाई यहाँ पे देखिए ये वाला भी हल हो गया। गुणा ऐसे किया जाता है। अब चलते हैं भाग करेंगे। भाग देखिए ये भाग का चिन्ह है, जो कौवा जैसा बना हुआ है, कौवा जैसा ऐसा वो भाग का चिन्ह है। तो भाई भाग के चिन्ह के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है वो हमेशा बड़ी रहनी चाहिए। अगर बड़ी नहीं है तो उसको बड़ी बनाएंगे, हम जबरी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए अंदर वाला छोटा है और बाहर वाला बड़ा है। तो भाई अपने आप से यहाँ पे 0 लगाते हैं। जब 0 लगाते हैं तो दशमलव यहाँ पे लगा दिया जाता है। दशमलव, बिंदु सुंदु नहीं पढ़ते हैं, इसको दशमलव पढ़ा जाता है। अब बताइए यहाँ पे अंदर वाली संख्या बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। और बाहर वाली संख्या जो है कम है, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 10 आता है, तो 5 बार पढ़ेंगे यहाँ पहाड़ा, और फिर यहाँ पे 10 लिखेंगे, और फिर क्या करते हैं, घटाया जाता है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 0 में से 0 घटाएंगे भाई क्या आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आता है, और 0 आएगा तो भाई काट दिया जाता है ऐसे। अब 1 में से 1 घटाएंगे, 0 आएगा तो भाई हम काट देंगे ऐसे। तो अब देखिए क्या है, एक बात हम जानते हैं, जो अंदर वाली चीज़ लिखी गई होती है उसको क्या कहते हैं, उसको भाज्य कहा जाता है। अंदर वाली जो चीज़ लिखी गई होती है उसको भाज्य बोला जाता है, और ये वाली जो चीज़ बाहर लिखी गई है इसको भाजक बोला जाता है, भाजक। और जो नीचे बचता है तो वो आपका शेषफल होता है। शेषफल, ये आपका शेषफल कहलाता है। ये जो होता है आपका भागफल कहलाता है, भागफल। ये आपका इधर जो मिलता है भागफल, जो नीचे मिलता है वो शेषफल, और ये होता है उसको भाजक, इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहा जाता है। अब इसको करते हैं भाई। देखिए अंदर क्या है, अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है। तो हम आपको बताएं कि जब भी अंदर कम रहे तो उसको जबरी बड़ा करना है। अब जबरी बड़ा कब करेंगे, काहे को करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब जब 0 लगाएंगे तो हम बताए हैं आपको कि दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 3 के पहाड़े में क्या 20 आता है क्या? 3 के पहाड़े में 20 बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा न जाए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा न जाए। अगर पहाड़े में वो नहीं आ रहा है तो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 6 18, यहाँ पे 18 लिखेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर क्या करते हैं, घटाया जाता है। देखिए 0 में से 8 घटेगा नहीं, 1 इसको दे दिया तो 0 या 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो गया। अब इसके पास 1 बचा है, 1 में से 1 घटाएंगे तो भाई 0 आएगा, 0 आएगा तो काट देंगे। तो इसमें क्या है, इसमें ये 3 जो है वो आपका भाजक है, वो आपका भाजक है, और ये जो है आपका क्या है, शेषफल है। ये आपका शेषफल है, और ये आपका क्या है, ये आपका भागफल है, भागफल। ये आपका भागफल है। कौवा यानी जो भाग का चिन्ह के अंदर रहता है, कौवा के अंदर, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है भाज्य, वो आपका होता है भाज्य। अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए अंदर वाला कम है भाई, बाहर वाला बड़ा है।
अंदर वाला कम है, बाहर वाला बड़ा है, तो हम बताएं कि जबरी बड़ा करते हैं उसको। जबरी बड़ा कैसे करेंगे, जीरो क्या है, जीरो लगा लेते हैं। अब 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा ना हो। 7 चौका 28, 7 पचे 35, 4 बार पढ़ेंगे तो 28 आएगा, और 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 चौका 28 होगा, तो यहाँ पे हम 28 लिखेंगे और माइनस का चिन्ह लगा के, जीरो में से देखिए 8 घटेगा नहीं, तो भाई ये इसको 1 दे दिया, जीरो था तो 10 हो गया, और इसके पास 2 बचा, 10 में से 8 गया तो क्या होगा, 2 बचेगा। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो आएगा तो काट देंगे भाई। तो अब बचा क्या, ऊपर ये वाला आपका क्या कहलाता है, भागफल, ये आपका शेषफल, ये भाजक, और ये आपका क्या कहलाता है, भाज्य। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो इसमें हम भिखमंगा का प्रयोग किया है, सॉरी उसके लिए, मुझे नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद।